Today I will start मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम MCU जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफिनेशन जान लेते हैं। हम ये क्यों करते हैं। देखो, MCU जो होता है ये वाइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी होता है। कोई रिफ्लेक्स हो जाए, यूरिनेशन का रिफ्लेक्शन शो अगर करने लगता है, दूसरे पाथ में जाने लगता है, यूरिन फ्लो होने लगता है, तो क्या आता है, एनी इन्फेक्शन काउज हो जाए तब हम करते हैं। ठीक है, और ये MCU मेनली जो क्या आता है, पोस्ट यूरेथ्रा का क्या आता है। ठीक है, पोस्टीरियर साइड का क्या आता है। अगर हम एंटीरियर साइड का करते हैं तो उसको बोलते हैं RGO और MCU दोनों सेम होता है, प्रोसेस सब कुछ सेम होता है, लेकिन इसका जो फिल्मिंग होता है, MCU का फिल्मिंग जो होता है ये पोस्टीरियर साइड का होता है यूरेथ्रा का, और RGO में एंटीरियर साइड का होता है। ठीक है, तो MCU बेसिकली इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द लोअर यूरिनरी ट्रैक। ठीक है, ये लोअर यूरिनरी ट्रैक का हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एंड हेल्प टू डिटेक्ट द एक्सटेंस ऑफ वेसाइको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। मैंने बोला कोई भी रिफ्लेक्स अगर हो गया, रिफ्लेक्स वेसाइको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स मीन्स क्या हो गया, अदर पाथ में यूरिन का फ्लो होने लगा, तब हम क्या करते हैं, MCU परफॉर्म करते हैं। ब्लाडर पैथोलॉजी, कोई पैथोलॉजी अगर ब्लाडर में हो गया तब हम करते हैं। इन कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड एनामलीज ऑफ ब्लाडर आउट नो फ्लो ट्रैक। कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज कोई भी जन्म से अगर हो गया, जैसे चिल्ड्रेन में होता है कि सही से यूरिनरी ट्रैक डेवलप नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन में आता है, तब उस केस में हम MCU करते हैं। ठीक है, वो चाइल्ड का होता है, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ यूजुअली परफॉर्म इन चिल्ड्रेन अंडर 6th month ऑफ एज। ये जो करते हैं परफॉर्म 6 month ऑफ एज के अंदर करते हैं चिल्ड्रेन में, एंड समटाइम इज एडल्ट एंड ओल्डर चिल्ड्रेन। और एडल्ट के साथ साथ हम ओल्डर चिल्ड्रेन मीन्स क्या, 10-12 साल का भी बच्चे का करते हैं। ठीक है, अब एनाटोमी देख लेते हैं। एनाटोमी अगर हम जो MCU करेंगे तो MCU में जो पार्ट दिखेगा मुझे, वो क्या क्या दिखेगा, ब्लैडर दिखेगा, ब्लैडर नेक दिखेगा, उसके बाद मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा दिखेगा। यूरेथ्रा क्या है, ये लेयर है। ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियर यूरेथ्रा दिखेगा, दिस इज ग्लैंड। उसके बाद पेनिल यूरेथ्रा दिखेगा, उसके बाद बल्बर यूरेथ्रा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद पेयर्स नेट से दिखेगा, जो हमें यहाँ पर क्लियरली से दिख रहा है। देखो आप, ये नेक दिख रहा है सही से। ओके, और पोस्टीरियर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, सारा मुझे क्लियरली से दिख रहा है। ये एनाटॉमी था। ठीक है, उसके बाद इंडिकेशन, चिल्ड्रन में क्या क्या इंडिकेशन हो सकता है तो हम करेंगे। तो रिकरेंट UTI, रिकरेंट कोई अगर इन केस ऑफ 1 वीक के अंदर अगर कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, तब हम क्या करते हैं, इसका प्रोसीजर करते हैं। ओके, इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद डायसूरिया, यूरिन में ब्लड आ जाना। ठीक है, उस केस में करते हैं। उसके बाद डिसफंक्शनल वाइटिंग, कोई डिसफंक्शनल वाइटिंग वो आता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगता है, जो यहाँ पर देखो वाइट जो वाल है वो थिक हो गया है, तो उन केस में क्या आता है। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रेन के केस में और क्या हो सकता है कि ब्लैडर आउटलाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रो इन एंड वाटर का फिल हो जाना, किसमें, नेफ्रोसिस मीन्स किडनी में। ठीक है, तो वहाँ पर उस केस में हम क्या करते हैं, इसका MCU परफॉर्म करते हैं इन चिल्ड्रन में। ठीक है, अगर हम बात करें
चिल्ड्रेन में जो ओल्डर चिल्ड्रेन होता है उनके उसके केस में क्या क्या हो सकता है, जैसे पेल्विस ट्रॉमा हो सकता है। ये ट्रॉमा कैसे होता है, कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाए, तो उन केस में हमको ट्रॉमा देखने को मिलता है। ट्रॉमा केस में क्या होता है कि वाल जो होता है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट का जो वाल होता है, ब्लडर का जो वाल होता है, वो डैमेज होने का चांस होता है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। वेसाइको यूरेट्रल रिफ्लेक्स दिस, इसमें क्या होता है कि यूरिन का फ्लो दूसरे पाथ में चला जाता है, आउट फ्लो हुआ आता है या फिर रिफ्लेक्स हुआ आता है, ऊपर आ जाता है, तो उन केस में करते हैं हेमाचूरिया, ठीक है। यूरिन फ्लो, ब्लड फ्लो इन यूरिन, यूरिन में ब्लड का फ्लो हुआ आना, ठीक है। उसके बाद कॉन्जेनाइटल एनोमलीज लाइक माइलोमेनिंजोसिल, ठीक है, सेक्रल सेक्रल एग्नेसिस, उसके बाद रेक्टल एनामलीज, ये सब अगर हो गया, ठीक है। माइलोमेलन जो सील अगर हो गया, जैसे कि जो बच्चा पैदा होता है, तो उन केस में ये देखने को मिलता है, ये कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव एवोल्यूशन ऑफ यूटीआई, कोई पोस्ट ऑपरेटिव एवोल्यूशन हो गया है, ठीक है, यूटीआई में, तब हम ये करते हैं। और एडल्ट के केस में ज़्यादा नहीं देखने मिलते। एडल्ट के केस पे क्या हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, स्टेचर हो सकता है, ठीक है, नैरोइंग हो जाना उन केस में। उसके बाद सस्पेक्टेड यूरिथ्रल वाइडिंग, अगर कोई डाइवर्टिकुलाई मतलब आउट पाउचिंग हुआ आना, ठीक है। अगर ट्यूब का आउट पाउचिंग हो जाता है तो उसे डाइवर्टिकुलाई बोलते हैं, और इन साइड अगर होता है, अंदर की ओर होता है, तो उसे पोलिप कहते हैं, ठीक है। उन केस में, इन केस को देखने के लिए एडल्ट में हम क्या करते हैं, एमसीयू करते हैं। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन में सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी होगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब अगर इन केस होगा तो हम पेशेंट का एमसीयू नहीं करेंगे। जैसे सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो हम नहीं करेंगे। उसके बाद आयोडीनेटेड सेंसिटिविटी, अगर आयोडीन से एलर्जी है या फिर उसको और सारी प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम नहीं करेंगे। उसके बाद अनट्रैक्टेड यूटीआई के केस में हम नहीं करेंगे, मतलब अगर ज़्यादा गंभीर हो तो हम नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया में हम क्या यूज़ करेंगे, वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया लाइक कॉन्ट्री और ट्राईविडो, कॉन्ट्री और ट्राईविडो का यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ हम यूरोग्राफी 60% यूज़ करेंगे। जो नॉर्मल सलाइन जो होगा उसमें 1/3 होगा, ठीक है। और ये अगर हम लेस देन 1 ईयर का चाइल्ड लेते हैं तो उसमें कैपेसिटी हम कितना डालते हैं कि 7 ml कैपेसिटी हम ये करते हैं। अगर 2 ईयर से नीचे है तो हम 30 तक भी यूज़ करते हैं, और उससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर हम उतना ही तक यूज़ करेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट में आ जाओ। इक्विपमेंट में हमको क्या क्या लेना पड़ेगा, फ्लोरोस्कोपिक के साथ साथ इसको स्पोर्ट फिल्म डिवाइस लेना पड़ेगा, ग्लव्स, नॉर्मल सलाइन। उसके बाद सिरिंज जो लेंगे हम 20 ml का लेंगे, ठीक है। उसके बाद कैथेटर यूज करेंगे। जो ये जो देख रहे हो यहाँ पर, ये कैथेटर दिस, ओके, यहाँ पर देखो आप, ये जो देख रहे हो कैथेटर के अंदर गोल्ड स्ट्रेचर है ये, ताकि वो रुके रहे, वो बाहर ना आए, ठीक है। क्योंकि हम जब कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि पाइप बाहर आ सकता है, तो उस केस को रोकने के लिए हम क्या वहाँ पर जो गोल लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिया गया, उससे रुका रहता है ताकि वो बाहर ना आए। उसके बाद एनेस्थेटिक जेली का यूज़ करते हैं, ठीक है, एनेस्थेटिक जेली। उसके बाद पेशेंट टेबल, उसके स्टेरॉइड ड्रॉप, ठीक है। ये एनेस्थेटिक जेली क्या करता है, जो क्या करता है, लुब्रिकेंट काउज करता है, ठीक है। अब प्रोसीजर में आओ, तो प्रोसीजर में देखो कि सबसे पहले
हम इस टेक्निक के क्या करते हैं, हम स्टेराइल टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। इनफर्टिल फीडिंग टेबल इज इंट्रोड्यूस टू द ब्लैडर के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को सबसे पहले लेटा देंगे। उसके बाद कैथेटर कैन बी यूज ऑल्डर, जिसको यूज करेंगे उस केस में हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई एबनॉर्मलिटीज है तो उसको क्या करेंगे, हम अच्छे से पहले कैथेटर को लुब्रिकेट, ये क्या कहते हैं, जेली लगा देंगे, तब इंड्यूस करेंगे। बिफोर द कैथेटर इज इंट्रोड्यूस, कैथेटर इंट्रोड्यूस करने से पहले हम एनेस्थेटिक जेली लगाएंगे, ठीक है। जो क्या करेगा, लुब्रिकेंट काउच करेगा और कैथेटर इजली से अंदर अंदर चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिट अमाउंट में हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया देंगे यूरिथ्रा ओपनिंग में, ओके। उसके बाद कैथेटर जब डाल दिए, लिट अमाउंट देने के बाद हम चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया फिल करेंगे पेशेंट के ब्लैडर में। ब्लैडर जब फुल हो जाएगा उसके बाद हम कैथेटर रिमूव करेंगे। देन हम क्या करेंगे, फिल्मिंग लेंगे। तो फिल्मिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा गया। तो ड्यूरिंग फिल्मिंग फ्लोरोस्कोपी स्कैनिंग इज परफॉर्म एट शॉर्ट इंटरवल टू सीन एनी एबनॉर्मलिटीज़। कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोरोस्कोपी यूनिट का यूज करते हैं। ये क्या कहते हैं, फ्लोरोस्कोपी ये लाइव इमेज प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले ओब्लिक का लेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले तो एक व्यू लेते हैं, जब मैच्योरेट क्या हो रहता है तब लेते हैं। उसके बाद फिल्मिंग लेते हैं। फर्स्ट फिल्म मैच्योरेट कर लिया, उसके बाद लेटा दिए, वहाँ पर एक फिल्म ले लिए। सेकंड फिल्म लेंगे जब पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट मीडिया फुल कर देंगे ब्लैडर में, तब एक फिल्म लेंगे। उसके बाद एक ओब्लिक में लेंगे, कि ओब्लिक में इसलिए लेते हैं कि कोई रिफ्लेक्स तो शो नहीं कर रहा है, या फिर कोई रिफ्लेक्स मेनली शो जो करता है तो उस ओब्लिक में देखा जाता है, ठीक है। और इंजरी के लिए हम क्या करते हैं, एपी का एपी व्यू लेते हैं, ठीक है। इसमें तीन चार व्यू लेंगे, इजली से हमको सब कुछ दिख जाएगा। इफ रिफ्लेक्स इज फाउंड, फेयर फिल्म इज टेकन oblique projection. If bladder appears normal, on film is taken is frontal projection of at the end of filming, okay. उसके बाद आफ्टर वाइडिंग फ्रंटल फिल्म ऑफ द होल एब्डोमेन एंड किडनी इज टेकन। किडनी क्यों लिया था, क्योंकि अगर कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया तो उन केस को देखने के लिए हम फिल्मिंग करते हैं किडनी का भी। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, कि इस केस में हम करते करते समय क्या क्या पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया रिएक्शन, उसके बाद जो यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यूरेथ्रा ट्रॉमा हो सकता है। उसके बाद डायसूरिया हो सकता है, इमेचूरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके बाद जब हम कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे जो ब्लैडर उसमें इन्फेक्शन काउज भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ हो सकता है। आफ्टर केयर, दिस इज नो स्पेशल केयर आफ्टर दिस टेस्ट। इस टेस्ट के बाद कोई ये नहीं है, लेकिन होता है कि पेशेंट को बोलना पड़ता है कि कुछ दिन तक इसे पानी अच्छे से पीना पड़ेगा, ठीक है। और इसे हेल्प करना पड़ेगा कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। कोई इन्फेक्शन हो तो उसके लिए मेडिकेशन दिया जाता है, ठीक है। आ जाओ केस स्टडी पे, ठीक है। ए 20-year-old मैन इज प्रेजेंटेड विथ स्लाइटली वाइडिंग डिफ़िकल्टीज। कोई 21 साल का बंदा है, ठीक है, उसको वाइडिंग डिफ़िकल्टीज है, ठीक है। वाइडिंग डिफ़िकल्टीज, ठीक है, वाइडिंग डिफ़िकल्टीज है। और उसके साथ साथ क्या है,
फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन है, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार यूरिन निकल रहा है, ठीक है, और उसके साथ जलन हो रहा है, बर्निंग, ठीक है। तो हम MCU परफॉर्म करते हैं। आफ्टर MCU was done, a large post-white urinary residual is shown. What is the possible diagnosis? तो हम इसके लिए क्या करते हैं, MCU परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो एंटेरो-पोस्टीरियर व्यू ऑफ प्रोसीजर, ये मेरा इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। उसके बाद लार्ज पोस्ट वाइडिंग रेसिड्यूल जो है कुछ इस प्रकार से मुझे दिखेगा। ये तरह मेरा केस स्टडी। देन थैंक यू।